3 राज्यों में एक साथ कुल 296 विधानसभा सीट्स हैं जिस पर यह वोटिंग जारी है। असम की 126 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, तो केरल की 140 सीटें इसमें हैं और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए यह वोटिंग यहां पर जारी है। और तीनों ही राज्यों के मतदाताओं में भारी उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। सुबह से ही अरुण ने भी हमें वो तस्वीर दिखाई जिसमें असम की जनता जो है वो बेहद उत्साह के साथ और अपने अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज पोलिंग बूथ की तरफ रुख यहां पर कर रही है। राज्यवार तरीके से देखिए, जनता के अपने मुद्दे होते हैं, कहीं विकास का मुद्दा सर्वोपरि होता है तो कहीं सुरक्षा का मुद्दा सर्वोपरि होता है, तो कहीं अपने अधिकारों के हितों की रक्षा के लिए जनता जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचती है। लेकिन ये वो 3 राज्य हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। हालांकि देखिए, पश्चिम बंगाल का भी चुनाव बेहद दिलचस्प यहां पर इस बार माना जा रहा है, लेकिन उसके लिए चुनाव अभी वक्त है। 23 और 29 तारीख अप्रैल की वो है जब वोटिंग 2 चरणों में यहां पर होगी। फिलहाल ये वो दिग्गज चेहरे हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। केरल के मुख्यमंत्री आपके सामने मौजूद है, सुरेश गोपी जी को आप देख लीजिए, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। वहीं पर केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन की भी तस्वीर और राजीव चंद्रशेखर की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। हालांकि आम क्या खास किया, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि सत्ता को बरकरार रखने में और सत्ता को पलटने में या विपक्षी को मजबूत करने में, कमजोर करने में एक एक वोट का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए अपील लगातार यहां पर की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की कि जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए पोलिंग बूथ की तरफ रुख करे और बढ़ चढ़कर मतदान यहां पर करे। सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया देखिए शुरू यहां पर हो चुकी है। और गुवाहाटी से अरुण सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, सुबह की तस्वीर तो वाकई दिल खुश करने वाली रही, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है कि यह तब है जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है। क्या तस्वीर इस वक्त? देखिए, सुबह लंबी तस्वीरें थी। इस वक्त मैं जालुकबाड़ी जो सेंटर पॉइंट में व्यक्ति हैं पूरे असम की राजनीति में, वो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री भी हैं सूबे के, और यही उनकी कर्मभूमि है जहां से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वो कांग्रेस में थे तो भी यहां से चुनाव जीत रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में तो भी यहां से चुनाव जीत रहे हैं, और इसी बूथ पर उनका मताधिकार का प्रयोग करने के आने का इरादा भी है, यानी उनका वोट भी यहीं पर। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर आने वाले हैं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। उसके पहले कहा यह जा रहा है कि माँ कामाख्या के दर्शन करेंगे। उसके बाद इस इलाके में, चूंकि ये शहर से थोड़ा दूर है, आउटर इलाका है, एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, तो कहा यह जा रहा है कि यहाँ भी कुछ मंदिरों में दर्शन करके फिर यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे। लेकिन इस वक्त तस्वीरें मैं दिखाऊं आपको कि उतनी संख्या में तो जो आपको दिखाई दे रहा था वहां पर उतनी संख्या में तो मतदाता यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छी खासी संख्या मतदाता यहाँ पर भी है और लगातार वो आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ? जी, हार्डली 10 मिनट्स। क्या इश्यूज आप लोगों के मन में, क्या मुद्दे? यहाँ तो आपके मुख्यमंत्री ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से डेवलपमेंट और क्या है, वही मुद्दा है। अच्छा, शांति, पीस, शांति, पीस एंड डेवलपमेंट। शांति और डेवलपमेंट। महिलाएं यहाँ पर, आप वोट दे चुकी क्या? हाँ, दे चुकी मैं। क्या सोच के दिया वोट? दिमाग में क्या था? हम लोग को असम को ये सही, प्रगति सही है, असम डेवलप होना सही है। यहाँ पे शांति सही है, सबको विकास हो। महिलाओं के मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? हम लोग का मुद्दे क्या, सब महिलाएं अपना पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए, दुनिया के लिए असम का नाम रोशन हो जाए। महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। देखिए, महिलाएं भी रोजगार की मांग कर रही हैं और काफी संख्या में जो 50% हमारी जो आबादी है, महिला आबादी, उनको भी अपने पैरों पर खड़ा होने की सरकार वजह दे और सरकार उनको ताकत दे, सरकार उनको अवसर दे। इस तरह की नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें जहन में रखते हुए वो पोलिंग बूथ की तरफ रुख करें, क्योंकि बहुत जानकारी भरे दिलचस्प जवाब यहाँ पर है। किसी के लिए शांति बड़ा मुद्दा है, किसी के लिए विकास बड़ा मुद्दा है, किसी के लिए खुद का एसएमएस का वजूद जो है वो सबसे ज्यादा खास है। अगर आप बातचीत कर पाए अरुण। निश्चित रूप से मैं बातचीत करूंगा। एक और पहल दिखा दे रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की पहल है यहाँ पर बूथ पर। छोटे बच्चों के लिए जो महिलाएं यहाँ पर हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको अंदर जो है कुछ खेलने के, बच्चों के खेलने का सामान रखा हुआ है। वहाँ पर उनको दूध भी पिला सकती हैं महिलाएं अंदर ले जा करके, और उन बच्चों को थोड़ी देर तक यहाँ पर रखा जा सकता है। उसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ महिला लोग हैं, उनकी ड्यूटी भी लगी हुई है। जरा इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए, क्या है ये इनिशिएटिव? यहाँ पर प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और 0 to 6 ईयर्स के बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन जो लाइन में खड़े रहते हैं, उनको थोड़ा रेस्ट के लिए प्रयोजन होते हैं।
तो यहाँ पर रेस्ट से ले सकते हैं। और प्लस जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चा है तो यहाँ पर ओपनली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते मम्मी लोग, लाइन में बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, उन लोग को दिक्कत ना हो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग रूम का अरेंजमेंट किया गया है। और डिजेबल भी यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, और बच्चे भी खेल सकते हैं, रह सकते हैं, तो इसका व्यवस्था किया गया है। देखिए ये जो छोटे बच्चे हैं या जिन महिलाओं के बच्चे छोटे हैं या प्रेग्नेंट महिला हैं, वो यहाँ पर आराम कर सकती हैं अपनी बारी का, जब उनकी बारी आएगी तो वहाँ पहुँच जाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? घर से। अच्छा, आपने वोट दे दिया अभी? हाँ दिया। क्या क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे आप लोगों के दिमाग में चल रहे थे जब वोट दिया आपने? हिंदी बोलना अलग दिक्कत है। अच्छा, आप जरा कितने देर से लाइन में खड़े हैं आप? अभी हो गया 10-15 मिनट। 10-15 मिनट। आप जरा बताइए यहाँ के लोगों के जहन में, दिमाग में क्या है, क्या चाहिए असम के लिए? आसाम के लिए जो मेनली हमको डेवलपमेंट चाहिए बस। पहले तो 14 से पहले कोई डेवलपमेंट है नहीं, और 14 के बाद जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ये लिए सराहनीय विषय है, और ये सिर्फ बीजेपी का दिन में हो सका है। नाम तो नहीं लेना है आज चुनाव है तो इसलिए आज नाम नहीं लेना। देखिए वो है, मतदाता हैं, वो अपनी फीलिंग्स कई बार जाहिर कर देते हैं, लेकिन ये है कि ये जो मतदाता हैं वो लाइनों में खड़े हैं और सुबह से खड़े हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात जो है। और यहाँ पर देखिए किसी भी तरह का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट न कर पाए, उसके लिए देखिए लगातार सीसीटीवी सर्विलेंस यहाँ पर चल रहा है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, सीसीटीवी से पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। दूसरी तरफ पुलिसकर्मी दिखाई है काफ़ी संख्या में, चूंकि मुख्यमंत्री को भी आना है इसलिए भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। लेकिन वैसे भी असम के कई इलाकों में जहाँ पहले कई बार झड़प की खबर आती थी, इस बार चुनाव आयोग मुस्तैद है और पुलिसकर्मी भी और सैनिक बल भी काफ़ी संख्या में तैनात है। तो एक तरह से सुचारू रूप से मतदान यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अरुण आज का दिन अगर देखा जाए तो रणनीतिक तौर पर समझने से ज्यादा जनता किस सोच के साथ, किन मुद्दों के साथ पोलिंग बूथ की तरफ रुख कर रही है, इस पर ज्यादा फोकस यहाँ पर रहता है। और आप तो सुबह से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर काफी वक्त से मौजूद भी हैं, आपको क्या लगता है जितनी बातचीत आपकी इन मतदाताओं से हुई है वो क्या वाकई शांति या डेवलपमेंट किसमें से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर पहुंचा देते हैं, बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, जहां पर केरलम की वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है। असम की वोटिंग प्रतिशत का बात करें तो 17.87% वोटिंग यहाँ पर 9:30 बजे तक हो चुकी है। केरल में 16.23% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। ये 9:30 बजे तक की वोटिंग का जो आंकड़ा है सामने आया है। असम और केरल का जिक्र हम कर रहे हैं, हालांकि पुडुचेरी में भी इस वक्त वोटिंग जारी है, लेकिन केरल असम पर सबसे ज्यादा फोकस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सियासी तौर पर देखिए पुडुचेरी का भी आ गया है 9:30 बजे तक 17.41% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। ये वो प्रतिशत होता है जो ये बताती है कि किस तरह से जनता जो है इस तय वक्त तक अपने घरों से बाहर निकलकर वोट दे चुकी है, और उम्मीद की जा रही है कि शाम 6 बजे तक में ये और ज्यादा प्रतिशत यहाँ पर बढ़ेगा। और अगर आपके पास भी मताधिकार का ये हक है, ये अधिकार है, तो एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज़ 18 इंडिया आपसे यही अपील करेगा कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें और अपने राज्य के विकास के लिए, क्योंकि राज्य का विकास ही देश का विकास बनता है, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएं, क्योंकि आपका एक एक वोट यहाँ पर तस्वीर बदलता है, मौजूदा तस्वीर को बरकरार भी रखता है। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, वही सवाल, क्योंकि बातचीत आपने मतदाताओं से की, उनकी नब्ज को यहाँ पर टटोला है, सबसे बड़ा मुद्दा किस सोच के साथ पोलिंग बूथ में रुख करते हुए वो नजर आते हैं? देखिए ज्यादातर जो असम के मूल निवासी हैं वो अपनी मूल निवासी का जो उनका चरित्र है, जो उनकी पहचान है, उसको बचाने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से कि असमिया मूल के जो लोग हैं उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो खान पान है, उनकी जो पहचान है, उसको पूरी तरह से संरक्षित करने के लिए और सुरक्षित करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में मियाँ बीबी और मुसलमान 3 बड़े मुद्दे जो यहाँ के चुनाव के रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से हेमंता विश्व शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान कनेक्शन की बात कही, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद फिर कांग्रेस ने उनकी पत्नी के कई पासपोर्ट और कई जगह संपत्ति होने की बात की। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है मुसलमान, हेमंता विश्व शर्मा लगातार मियाँ मुसलमानों की बात करते हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरों में यहाँ पर